गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्लिप है करवा चौथ के दूसरे दिन यानी मंडे की। तो मंडे को मैंने सफाई का नंबर लगा दिया, जो दिवाली की सफाई होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। धीरे धीरे काम करते करते रूम है, किचन है, हॉल है, कमरा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है साफ़ करते करते। छोटी छोटी चीज़ें दिवाली पे हम इस तरह से सफाई करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें भी हम लोग साफ़ करते हैं, मतलब कोई भी गंदगी कहीं भी कोने में ना रह जाए। तो इस तरह से सफाई होती है। तो इस बार हमारी पुताई नहीं हो रही है, 3 साल से हमने नहीं पुतवाया है। नेक्स्ट बार हम पुतवाएंगे। अभी नहीं, थोड़ी व्यवस्था थोड़ी डाउन है, तो इस चक्कर में हमने पुताई नहीं करवाई है। तो यहाँ पे सोना मेरी हेल्प करवा रहा है। मैंने ऊपर के जो कवर्ड हैं, 6-7 कवर्ड है, इसमें 6 कवर्ड है, तो 5 कवर्ड मैंने साफ़ कर दिए हैं और उनका सामान भी लगा दिया है। तो एक ये नीचे वाला कवर्ड रह गया है। तो ये सोना कह रहा है कि मैं इसका सामान लगा देता हूँ, मैं इसे साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई है, नाश्ता पानी भी सब बनाया किया। और सोना आ गया था 1 बजे भी, खाना भी बनाना, ये सारे काम और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। उनको करने के बाद में मैंने हॉल का काम किया। तो 5 कबर्ड में मुझे बहुत टाइम लग गया और सामान निकालने में, बाहर सेट करने में अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पे ये मेरी हेल्प करवा रहा है थोड़ी सी, बोल रहा है कि मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने चलो ठीक है, ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है और बच्चों जैसे कर देते हैं थोड़ी थोड़ी सी हेल्प, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये सामान निकाले देगा और उसके बाद में ज़्यादा लग गया यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सुबह से लगे हुए हैं हम, लगभग 9 बजे से समथिंग, और अभी तो घर का ये देखो हाल। ये अलमीरा पूरी खाली करके रखी है और थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ आराम आराम से, क्या करूँ। और ये रहे टाँड़ रह गए दोनों, तो ये मैं तो अकेले इसकी बस की मेरी बात नहीं है। और कान की मैंने इसलिए उतार दी, कल मेरे कानों में दर्द हो रहा था। थोड़ा सा सामान देखो बाहर रखा हुआ है और अभी थोड़ा सा रखा हुआ है। अभी सोना ने ये कबर्ड खाली करवा दी है, थोड़ी हेल्प करवा दी है। अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें लगा देती हूँ सामान। यही वाली कबर्ड रह गई और बाकी की कबर्ड सब साफ़ हो चुकी हैं और बेड भी साफ़ हो गया और अलमारी भी मैंने सब खाली करके रख दी है। अब हो रह गया टाँड़ की सफाई करने के बाद मैं इस रूम को धो दूँगी। धुलने के बाद कपड़े मैं साथ ही साथ में धुल के आ गई। मतलब मैंने बिल्कुल वो नहीं रखा है कि आप काम करूँगी, साथ ही साथ में संगी संग मैंने कपड़े भी धोती। आधे से ज़्यादा कपड़े धो चुके। बेड शीट वगैरह होती है जो वैसे रेगुलर के कपड़े होते हैं, बाकी जो निकलते हैं गंदे वगैरह वो भी, और जो गर्म कपड़े निकले हैं वो भी, सारे कपड़े मैंने धो के रख दिए हैं। अब सूख रहे हैं धीरे धीरे। मशीन से बहुत हेल्प मिल जाती है ना। मेरा पेटू देखो, इसको काम करने का बड़ा शौक। ला बेटा मैं कर देती हूँ, ठीक है। ला हट जा तुम, चलो। घर की हालत और हमारी हालत देख सकते हो आप लोग। बाप रे बाप, इतनी धूल। और ये पूरा खाली कर दिया है, साफ कर दिया है। अब इसको ले जाम लगा के दूंगी। इतनी धूल निकली है कि धूल की कोई सीमा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, खांसी पूरी तरह से। और ये सारे अलमारी वगैरह मैं धो रही हूँ अभी, और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसी धूल निकलती है हमारे घर पे। इतनी धूल होती है क्योंकि सामने रोड है और रोड की वजह से इतनी गंदगी होती है कि गंदगी का कुछ डेली सफाई कर लो, लेकिन जब आप महीने की सफाई करोगे तब इतनी ही धूल निकलती है। और अब तो ज़्यादा फिर मैंने और ज़्यादा तरीके से, मतलब डीप क्लीनिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन है। दिखाती हूँ आपको क्या है। देखो धूल, कपड़े आप देखोगे तो कपड़े आप देख के हैरान हो जाओगे। माने एक दिन में मेरी जान कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आज मेरी जान कहाँ चली गई है। इतनी ज़्यादा, मतलब इतने कपड़े, इतना काम इस रूम में, मुझे पूरा दिन लग गया समथिंग। और मुझे कल भी किचन साफ़ करनी है, क्योंकि ये किचन
रूम की बहुत ज़्यादा वो रहती है ना कि देखो एक काम में लग जाओ फिर खाना बनाने का मन नहीं होता, तो साथ ही साथ मैं दोनों काम भी कर दूँगी। और साथ ही साथ बेड शीट वगैरह जिस सब मैंने धो के डाल दी है, और गर्म कपड़े निकले थे वो भी धुल के डाल दिए। आधे सूखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो ये जितना सूखता है उतना रखते जा रही हूँ। अब इनको लगाने में पूरा एक दिन लग जाएगा। पूरा एक दिन ये डिसाइड करने में लग जाएगा कि कौन सा कपड़ा सही रखना है, कौन सा नहीं रखना है, मतलब कौन सा पैक करना है, कौन सा क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है दिवाली बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। पहले मैं धीरे धीरे करती रहती थी ना, और अब तो मुझे एकदम से करना है सब कुछ, क्योंकि हल्की हल्की सर्दियाँ भी होने लगी है। तो बच्चों के कपड़े और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो भी रखने हैं, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, कुछ छोटे पड़ गए हैं उनको भी रखने हैं। बहुत ज़्यादा पंखे तो अभी साफ भी नहीं है। पंखों की वैसी वैसी धूल मैंने निकाल दी है, जैसे हल्का हल्का सा साफ होता है वो साफ़ करूँगी। ठीक है, तो अर्शु ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा दी। अब मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा हल्का हल्का सा बड़ा बड़ा पूरा निकाल के धोऊँगी तो धूल पूरी पानी में निकल जाएगी। तो उसके बाद मैं धोने के लिए आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये सारे जो पॉट है साथ ही साथ में धो के, जो पन्नी इस पर बिछी हुई थी वो साथ ही साथ में मैंने धो के, साथ ही साथ में मैं कपड़े भी धोती गई हूँ, साथ ही साथ काम करती गई। तो ये साथ ही में मैंने लगा दिया है। तो ये हॉल मेरा आधा सा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ निकाल दूँगा क्या करना। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, कूलर रख रहे हैं, हमारा कूलर। पानी है ना वहाँ, मेन चीज़ ये है। सबने पानी खाली कर दो, अपना पानी ना खाली है वो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं। आज तो सही में आती है। अंडा तो लाने काय यहाँ पे एक कबूतर ने बच्चे रख दिए, इसमें अब एक अंडा बाकी है, एक अंडा फूट गया है। तो सोना को चढ़ाया था देखने के लिए कि कुछ है तो नहीं इस पर, लेकिन इस पर था। तो हम लोग इसकी सफाई नहीं करेंगे, इसको हम बाद में साफ़ कर देंगे जब ये बड़े हो जाएंगे तब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह। हॉल का काम था मेरा, वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत काम कपड़ों वाला रह गया, तो कपड़ों वाला भी मैं करूँगी थोड़ी देर बाद। और नहा धो के कपड़ों वाला काम तो नहा धो के, तो कपड़े ड्रेस वगैरह हो जाते तो पूजा वूजा में यूज करते, तो कपड़े मैं नहीं छूती हूँ। नहाने के बाद मैं कपड़ों को तह लगा के रखूँगी, देखना क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और किचन मैंने ऑलमोस्ट पूरी खाली कर दी, थोड़ी बहुत रह गई है तो वो मैं बाद में करूँगी। ये कांच वाली रह गई है तो ये भी मैं बाद में करूँगी। और ये सारे जो रखे हुए हैं ना टाड़ पे, वो बर्तन रखे हुए हैं। किचन की पूरी खाली हो गई है। और इसका पूरा सामान ये आंगन में देखो पूरा साफ हो गया है, मैंने झाड़ू लगा दिया। हॉल भी ऑलमोस्ट साफ ही हो गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। पोंछा रह गया तो पोंछा बाद में लगाऊंगी, कि पोंछा अभी लगाऊंगी तो ये वाले कमरे के गंदे गंदे पैर जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं धुल देती हूँ, टाइल वाल पूरी क्लीन कर देती हूँ। जो बर्तन इसमें रखे हुए, ये वाले बर्तन रखे हुए हैं सिंक में भरे हुए, वो मैं यहीं के यहीं साफ़ कर दूँगी। और फिर सूखने के बाद इसको भी धोना है मुझे। पूरी सूखने के बाद मैं लगाऊंगी बर्तनों को। फिर मैं जाऊँगी छत पे जाऊँगी मैं 1 बजे, क्योंकि जब तक मैं खाना पीना पूरा काम नीचे का ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे जितने भी बर्तन, मतलब पूरी छत में ऐसी रखी आपको दिखाऊंगी तो आप भी कहोगे भैया कितना काम होता है। क्योंकि दिवाली पर डीप क्लीनिंग होती है ना, एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग साफ़ करते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से साफ़ करते हैं। कोई भी चीज़ गंदी ना रह जाए तो उसकी सफाई मैं करूँगी 12 बजे के बाद। जब मैं सोना आंसू को स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी उसके बाद साफ़ करूँगी बैठ के आराम से। जब तक मैं ये किचन की ये आधी से ज़्यादा सफाई कर लेती हूँ, और जो पन्नी वगैरह वो बिछा दूँगी, बर्तन आधे साफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद में मैं बनाऊँगी खाना बनाने के बाद आंसू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं करूँगी 1 बजे से करूँगी, तो लगभग 4:30 बजे 3-4 घंटे में तो हो जाएगा। तो मुझे मम्मी के यहाँ पर भी जाना है, उनकी भी सफाई करवानी, तो बहुत सारा काम है। तो ज़्यादा तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी आप लोगों से, और ज़्यादा भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने में टाइम लगता है और फिर काम नहीं हो पाता है। तो काम बहुत ज़्यादा है, और कहीं लाइट भी ना चली जाए। इन्वर्टर भी हमारा ख़राब हो चुका है, इसी चक्कर में दिक्कत है।
जल्दी से ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। चलिए हम आ गए हैं ऊपर और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। कितना बेहतरीन नज़ारा है ऊपर का। बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये कपड़े। कुछ कपड़े सूख रहे हैं, कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े सूखने के लिए रखे हैं, कुछ धुलने के लिए रखे हैं, कुछ ड्रायर में रखे हैं। आप लोग समझ सकते हो कि कितने सारे कपड़े हैं। ये सारे कपड़े गर्म हैं। एक साइड में मैंने धो के रख दिए सूखने के लिए, क्योंकि जगह उतनी ही है ना, जगह के चक्कर में फिर मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो 1-1 घंटे की धूप काफ़ी है उनके लिए। तो कुछ सूख गए हैं, कुछ अभी धो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी भर के रख दिया है और ये सारे मैं साफ़ करूँगी अब धीरे धीरे से। बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हैं यार, देखने में दिमाग ख़राब हो रहा है, कहाँ से शुरुआत करें। तो यहाँ पे मुझे बज गया था लगभग 5:30 और मैं नहा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं वैसी हो गई थी। कपड़े गीले भी हो गए थे, धोए थे, और नहाया भी नहीं था 2 दिन से। मैंने कल भी नहीं नहाया, तो सफाई के चक्कर में आज भी मैं सुबह से ही लग गई थी सब में, तो आज भी नहीं नहा पाई थी। तो यहाँ पे मैंने अचार के डिब्बे भी सारे अचार के डिब्बे हैं ना, उनमें से अचार खाली करके एक बर्तन में रख दिया। फिर उन अचार के डिब्बों को बढ़िया से खाली करके और अच्छे से मतलब गर्म पानी में धो के ताकि ये चिकनी ना रहे, तो उनको साफ़ कर दिए। उसके बाद में मैं ये डब्बे सूख गए हैं, इनका पानी अच्छी तरह से सूख गया है। तो यहाँ पे मैं अचार इसमें रख के दे रही हूँ। और बहुत से क्या करते हैं ना कि ऊपर से बर्तन साफ़ कर देती हैं, डिब्बे वगैरह होते हैं ऊपर से साफ़ कर देती हैं। तो ऐसे ऊपर से साफ़ जब मैं करती हूँ, जब महीने की रेगुलर सफाई होती है तब। लेकिन ज़्यादा मुझे गंदा लगता है ना, एकदम ज़्यादा गंदा लगता है, उसको मैं खाली करके ही ज़्यादा साफ़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम ऊपर से साफ़ कर देते तो अंदर की गंदगी रह जाती है। तो यहाँ पे जितने भी सारे जो डिब्बे थे ना मेरे किचन के, उनका मैंने पूरा थोड़ा उनमें राशन रखा हुआ था, वो पूरा राशन मैंने निकाल के मतलब खाली करके पूरा राशन, फिर उनके डिब्बों को अच्छी तरह से पूरे डिब्बे एक डिब्बा मैंने साफ़ किया है। मैंने एक भी डिब्बा ऐसे नहीं साफ़ किया है कि ऊपर से साफ़ कर दिया हो गया, लेकिन मैं ऐसे सफाई नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जैसे ही सफाई करती हूँ ना, अगर थोड़ा बहुत हल्का सा लगे गंदा तो मैं उसको गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ या ऊपर से थोड़ा हल्का सा धो देती हूँ। लेकिन ज़्यादा जैसे होता है ना, तो महीने की भी सफाई करो तो ज़्यादा वो करो, तो अच्छा यही रहता है कि आप लोग पूरा सामान डिब्बे का खाली करो, उसके बाद में उसको साफ़ करो, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जो सामान उसमें रखा हुआ होता है ना, अगर वो आप लगे कि थोड़ा सा उसको धूप दिखाने की ज़रूरत है कि थोड़ा वैसा हो रहा है, तो हल्का सा उसको धूप दिखा दो। मेरे भी कुछ सामान इसमें से निकले हुए हैं, तो मैं बाद में उनको एक दिन मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं धूप दिखाऊंगी। वैसे तो ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं राशन ना लिमिट का ही लेती हूँ, ज़्यादा राशन मैं नहीं लेती हूँ, उतना लेती हूँ जितना मेरे महीने में यूज हो जाता है। क्योंकि पास में ही बाज़ार है, क्या ज़रूरत है फालतू में स्टॉक करके रखो, चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत ले आते हैं दुकान पास ही में। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा सामान स्टॉक करके नहीं रखती हूँ। बहुत मतलब ऐसी सामान है, दाल वगैरह की चीज़ें तो स्टॉक करके मैं रख लेती हूँ इकट्ठी, 4-5 किलो 10 किलो चीनी, ऐसे सामान चावल वगैरह जी तो ले आती हूँ। लेकिन जो सामान मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा यूज में नहीं आता, मैं उतना ही क्वांटिटी में 1-1 किलो आधा किलो लेती हूँ, ताकि वो ख़राब भी ना हो और चीज़ें वेस्ट भी ना जाए। तो यहाँ पे मैं जितने भी अचार के डिब्बे सारे साफ़ करके ये रख दिए, और ये पूरा डिब्बा ये मैंने कुछ भर के रख दिए बर्तन, ताकि ये ले जाने में नीचे आसानी रहे कि एक चक्कर कौन लगाएगा बार। ये टंकियाँ वंकियाँ ये सब साफ़ कर दी है। तो ऑलमोस्ट ये सफाई मेरी पूरी हो गई है किचन के बर्तनों की। थक तो बहुत ज़्यादा गई हूँ, पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। और जितना लेट करो उतना लेट होता ही जाता है। 1-2 बार में कर लो, 1-2 दिन में पूरा ख़त्म, और फिर उसके बाद में आराम करो। अब कपड़े और रखे हैं, इनको भी मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ 1-2 घंटे के लिए। तो उसके बाद में इन सामानों को बच्चे आ जाएंगे, कुछ इनको बुला लूँगी थोड़ी देर के लिए, अभी फिलहाल को तो थोड़ी देर में ये रख जाएंगे, थोड़ी देर में रख दूँगी इनको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे नीचे। उसके बाद में आराम से इनको सेट कर दूँगी, सेट तो है। और राशन वासन है जो वो मैं बाद में भरूँगी घर से आके, उसके बाद में मैं राशन वो भी एक टब में रख दूँगी अच्छे से सेफली, तो वो मैं आराम से भर दूँगी उसमें, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो हम जा रहे हैं टिक्की पीने।
टिक्की पीने के लिए। आजा अर्शु आजा, टिक्की पी के आएंगे। कानों में भी कुछ नहीं पहना। तो यहाँ पे ये 5 तरह के पानी देते हैं भैया। इनका पानी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है और टिक्की का मेन वो होता है पानी। तो इसमें इन भैया की टिक्की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। आप भी टेस्ट करिएगा। ऊपर से सामान ला रहे हैं, ये भी लाने गए सामान, ये लाते जाएंगे। मैं पीने के बाद ये भी आ गए थे, तो वो जो सामान रखा हुआ था ऊपर, तो ये और बच्चे कुछ लेके मतलब लाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके सामान, थोड़ा थोड़ा करके, और मैं लगाती जा रही हूँ। इससे काफ़ी हेल्प मिल गई थी मुझे। इनने भी सामान चढ़ाया था ऊपर, तो उससे थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि एक एक करके हम कब तक चढ़ाएंगे सामान। और ऊपर क्या है ना, धूप में अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, धूप में बैठ के अच्छे से छत पे साफ़ हो जाते हैं, फिर वहीं के वहीं सूख जाते हैं। और फिर यहाँ से इधर से इधर रखो सफाई में, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो वहाँ अच्छे से सफाई हो गई थी छत पे और अच्छे से सूख गए थे बर्तन। और मैं लेके ये अचार के जो डिब्बे जितने भी हैं वो यहाँ साइड में रख देती हूँ। पहले मैंने अंदर हॉल में रखे थे क्योंकि कूलर की ठंडक आती रहती थी उससे, और उससे अचार में दिक्कत भी नहीं आती है। यहाँ किचन की गर्मी लगती है, इसीलिए मैंने गर्मियों में अचार नहीं रखती हूँ किचन में। अब आ गई है ठंड, तो अचार मैंने यहाँ साइड में एल वाली छोटी वाली है उसमें लगा दिया है। और ये डिब्बे मुझे लाते जा रहे हैं तो मैं रखती जा रही हूँ। और जितना भी राशन का सामान जो रखा हुआ है वो मैंने इतना सारा सामान आ रहा है, 4 सामान। टंकी, ये वाली टंकी सोना लेके आई है। तो यहाँ पे ये सामान बच्चे लेके आते जा रहे हैं और ये भी लेके आते जा रहे हैं। और ये सारे डिब्बे हैं अभी ये सब खाली है, तो इनको मैं साइड में लगा दे रही हूँ अच्छे से। और बाद में मुझे जैसे ही टाइम मिलता है सफाई के बाद, तो मैं इनमें राशन भर दूँगी। और जितना भी राशन की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा ही आएगा दिवाली पे, ज़्यादा नहीं आएगा, तो उतनी ही राशन हम लोग ले आएंगे। तो ये डिब्बे साइड में मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ। उसके बाद में मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। उसका वीडियो मैं शेयर आप पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बनाओ, फिर रोटियाँ बनाओ, फिर वो, तो इसी चक्कर में हम लोग आलू के पराठे बना लेंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, 8 बजे, तो 8:30 बजे तो हम टिक्की पी के ही आए थे वहाँ से। उसके बाद में मैंने ये सामान रखा, तो आधा घंटा लगा था मुझे सामान रखने में, ज़्यादा नहीं रखा था। और अगर मैं अकेली लगती ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये मैंने इन बच्चों की और इनकी हेल्प से काफ़ी जल्दी हो गया। और उसके बाद में ये सामान लगाने के बाद में मैंने बनाया खाना। और खाना बनाने के बाद में अभी मैं मम्मी के यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, मैं सुबह जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल फिर मतलब छुट्टियाँ हो जाती है ना, तो मैं सुबह जाऊँगी। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड।